आज मैं फिजिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम प्रेरण द्वारा आवेशन के आगे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन का मैं पूरा मीन आपको समझा दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको प्रेरण द्वारा आवेशन तथा जो आवेश संरक्षण का नियम, इसमें कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तो पूरा वीडियो को देखिए, दो धातु के गोलों को एक विद्युत रोधी स्टैंड पर संपर्क में रखें। मतलब ये देखिए, इसमें आपको फिगर सीधे समझाता हूँ। ये देखिए, ये विद्युत रोधी स्टैंड है। विद्युत रोधी क्या होता है, इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 में मैंने पूरा समझा दिया है। विद्युत रोधी स्टैंड पर दो धातु के गोले रखे हैं आपने, ठीक यही लिखा है यहाँ पर। दो धातु के गोलों को एक दूसरे से संपर्क मिलाकर, देखिए ये संपर्क में है, दोनों को संपर्क मिलाकर रखा गया है। अब देखिए दूसरे पार्ट में, देखिए यहाँ पर आपको धातु के गोलों के पास धनावेशित पिंड को लाते हैं तो एक गोले के किनारे पर छड़ के पास वाले किनारे पर नेगेटिव या ऋण आवेश आ जाता है तथा दूसरे गोले को किनारे पर धनावेश आ जाता है। देखिए, ये जो धातु के स्टैंड्स है, इसके पास आपको अगर धनावेशित छड़ लाएंगे तो धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, क्योंकि विजातीय जो मतलब जो समान प्रकृति के नहीं होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आपने नहीं देखा है तो उसको देख जरूर लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। ये देखिए, जो छड़ है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। देखिए, ये जो छड़ है, धनावेशित छड़ है, उसके पास नेगेटिव आवेश यहाँ पर आ जाते हैं। और आपको पता है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, तो जो ऋणावेशित भाग है वो यहाँ पर छड़ के पास निकट आकर्षित होकर चला जाएगा तथा धनावेशित भाग दूसरे छोर पे एकत्रित हो जाएगा। ठीक, देखिए तीसरा पार्ट, छड़ को हटाने पर, मतलब छड़ को, ये जो धनावेशित छड़ था उसको हटाने पर अगर हम दोनों गोलों को पास ही रखते हैं तो ये जो नेगेटिव आवेश है दोनों एक दूसरे से उल्टी अवस्था में उल्टे जगह चले जाएंगे। देखिए, नेगेटिव आवेश दोनों को एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और देखिए तीसरी अवस्था में देखिए क्या होगा, दोनों को दूर हटाने पर पूरी गोले में या पूरे धातु के गोले में आवेश वितरित हो जाएंगे। मतलब ये जो गोले हैं, इनको आप अलग अलग अगर स्टैंड्स, धातु के गोलों को या स्टैंड्स को अलग कर देंगे तो पूरा जो पहला, ये देखिए जो पहला गोला है ए, वो भी नेगेटिव पूरा चार जगह समान रूप से आप इसमें आवेश, नेगेटिव आवेश वितरण हो जाएगा तथा आवेश बी में पूरा धन आवेश वितरित हो जाएगा। देखिए नोट, यहाँ पर किसी आवेशित पिंड को डिस्चार्ज करने के लिए पिंड को भूमि पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अर्थिंग भी कहते हैं। अर्थिंग जो आपके घरों में किया जाता है, अर्थिंग। देखिए, किसी आवेशित पिंड, मतलब कोई पिंड बहुत ज़्यादा आवेशित है तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपको उसे जमीन से या धरती से कनेक्ट करवा दीजिए तो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। आइए अब आवेश संरक्षण का नियम समझते हैं। यहाँ से नंबर पूरी तरह से आपको मिलेंगे, ये आता है बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक। देखिए, किसी अभिक्रिया के पहले कुल आवेश, अभिक्रिया के बाद के कुल आवेश के संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण का नियम मतलब देखिए, किसी प्रक्रिया में आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रतिस्थापित हो सकता है। आवेश को लेकिन आवेश को न नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई प्रक्रिया करा रहे हैं, उससे कोई प्रक्रिया में आप आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप आवेशित कर सकते हैं, दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, आवेशों की योज्यता, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के जोड़ के बराबर होता है। इसका मतलब देखिए, किसी निकाय में, मान लीजिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक पिंड पर देखिए Q1 नेगेटिव, Q2 तथा Q3 Q4 चार मतलब आवेश हैं।
तो पिंड पर कुल आवेश इसके Q1 और जो Q3 Q4 इस चारों के जोड़, या सिंपल योज्यता का नियम यही होता है कि चारों को जोड़ देंगे। अब जितना आवेश है उस पिंड पर, जो भी आवेश है उसे आप आराम से जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका, एक निकाय पर, आराम से पढ़िए सवाल को, एक निकाय पर +3 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम, +6 माइक्रोकुलाम, -8 माइक्रोकुलाम, 11 माइक्रोकुलाम आवेश है। तो पूरे निकाय, ये देखिए पिंड पर या निकाय पर या पूरे निकाय पर क्या आवेश होगा, तो Q नेट इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Q4 ये होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q नेट इक्वल टू Q1 Q2 Q3, इसी तरह Qn तक होता है। ये फार्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, यही है कि योज्यता का नियम। देखिए अब देखिए इसमें 3 माइक्रोकुलाम का आवेश, पहला Q2 है, यहाँ पर -3 माइक्रोकुलाम का आवेश, तथा तीसरा 6 माइक्रोकुलाम तथा -8 माइक्रोकुलाम तथा 11 माइक्रोकुलाम। देखिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 + 3 चला जाएगा, 6 माइक्रोकुलाम 17 माइक्रोकुलाम हो गए और -8 माइक्रोकुलाम बचे। तो देखिए अब 17 माइक्रोकुलाम में से 8 माइक्रोकुलाम हटाएंगे तो 9 माइक्रोकुलाम। तो अब यहाँ पे लिख देंगे पिंड पर कुल 9 माइक्रोकुलाम का आवेश मौजूद होगा। देखिए इस भाग में मैंने आपको आवेशन पूरा खत्म कर दिया। अगले ये भाग बहुत छोटा था, लेकिन इसमें आपको आवेश संरक्षण का नियम तथा आवेशों की योज्यता समझ में आ गई होगी, तथा प्रेरण द्वारा आवेशन प्रयोग द्वारा मैंने आपको समझा दिया। अगले पार्ट में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।